हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं सन ऑफ सरदार 2। तो दोस्तों ये फिल्म देखने में कैसी है और कैसी रहेगी, मूवी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। आज की कहानी में हम देखेंगे कि एक आदमी गलती से अपने ही दुश्मनों के घर चला जाता है और उसके दुश्मनों को भी यह बात पता चल जाती है कि यह उनके दुश्मनों का बेटा ही है। लेकिन उनका भी एक रूल था कि वह अपने घर के अंदर किसी को भी नहीं मारते, क्योंकि घर के अंदर आया इंसान उनका। आज हम इसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि बिल्लू संधू के घर पर मेहमान आए होते हैं, लेकिन यह यहाँ आकर इनके परिवार की बेइज्जती करने लग जाते हैं। इन लोगों को गुस्सा आता है, लेकिन बिल्लू पाजी उन्हें रोक देते हैं। जब यह सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं, यह आदमी चुप नहीं रहता और उनके घर की महिलाओं की भी बेइज्जती करने लग जाता है। अब जब यह वापस जा रहे होते हैं तो यहाँ पर दादी इसे पकड़ लेती है और कहती है कि वह कहाँ जा रहा है। भैंसों को क्या तेरा बाप नहलाएगा। दरअसल यहाँ पर दादी को भूलने की बीमारी होती है और कुछ साल पहले उनके घर में एक नौकर काम करता था जो यहाँ पर भैंसों को नहलाने का काम करता था, लेकिन अब वह यहाँ से चला गया, जिसकी वजह से दादी अब जो भी मेहमान यहाँ आता है उसे वही नौकर समझ लेती हैं। जैसे ही यह मेहमान बाहर निकलता है, बिल्लू पाजी उसे बहुत मारते हैं। आगे हम रेलवे स्टेशन पर जसविंदर रंधावा को देखते हैं, जो इस बिल्लू संधू के परिवार के दुश्मन का बेटा होता है। और जसविंदर रंधावा अभी उसी गांव में जा रहा है जहां पर उसके पापा ने जमीन छोड़ी थी उसे बेचने के लिए। यहाँ पर वह इस लड़की को दिखाता है जिसकी ट्रेन छूटने वाली होती है। यह उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़की इसे नीचे खींच लेती है। लेकिन फाइनली यह भी ट्रेन में आ जाता है। स्टेशन पर एक आदमी नारियल दे रहा होता है, तो यह उस नारियल ले लेता है, लेकिन यह नारियल खिड़की के बाहर होता है तो वह अंदर नहीं ले पाता। सभी लोग उसके ऊपर हंस रहे होते हैं, यह लड़की भी उसके ऊपर हंस रही होती है। लेकिन अचानक से जैसे ही उसके हाथ से नारियल छूटता है, वह एक खंभे से टकराकर सीधा उसके हाथ में अंदर आ जाता है। यह देखकर जसविंदर पाजी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन रुकती है, यह दोनों यहाँ पर बाहर आ जाते हैं, लेकिन फिर पाजी को याद आता है कि उनका बैग तो अंदर ही रह गया। वह उसे लेने के लिए वापस ट्रेन के डिब्बे में जाते हैं। इधर इस लड़की को भी संधू परिवार के लोग लेने के लिए आए थे, मतलब कि यह लड़की जसविंदर के दुश्मनों से ताल्लुक रखती थी। यहाँ पर जसविंदर देखता है कि उस लड़की का कैमरा भी सीट के नीचे अटका हुआ होता है। यह उसे कैसे भी करके निकालकर जैसे ही बाहर लाता है, वह लड़की वहां से जा चुकी होती है। अब यह अपनी जमीन को ढूंढने के लिए एक आदमी से लिफ्ट लेकर जा रहा होता है। रास्ते में यह दोनों बातें भी कर रहे होते हैं। तभी जसविंदर उसे बताता है कि मैं यहाँ पर अपने पापा का अधूरा काम पूरा करने के लिए आया और मैं रंधावा परिवार से हूँ। यह सुनते ही तो वह आदमी काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वह संधू परिवार से ताल्लुक रखता था और उसे लगता है कि शायद यह आदमी हमें मारने के लिए ही यहाँ आया है। और संधू परिवार के लोगों ने भी शपथ ले रखी थी कि जब तक वह रंधावा परिवार के सभी सदस्यों को मार नहीं देते, उनका बदला पूरा नहीं होगा। यह आदमी जिसका नाम टोनी होता है, यह अचानक से गाड़ी रोक देता है और कहता है कि गाड़ी खराब हो गई। जसविंदर गाड़ी से नीचे उतरता है और उसे ठीक करने लग जाता है, लेकिन इधर टोनी अपनी गन को लोड करने लग जाता है, लेकिन उसके पास गोलियां नहीं होती। अब टोनी यहाँ गांव में आकर अपनी गाड़ी को रोकता है और लोगों से गोली मांगने के लिए चला जाता है। लेकिन जब वह वापस आकर देखता है तो जसविंदर वहां से पहले ही जा चुका था। अब यह उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है, लेकिन यह उसे मारने में पूरी तरह से विफल रहता है। इसके सामने काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब जब जसविंदर गांव में अपनी जमीन के बारे में पता करता है और उसे बेचना चाहता है, तो गांव का एक आदमी उसे बताता है कि आपको इसके लिए बिल्लू पाजी से संपर्क करना होगा। अब जसविंदर जब यहाँ पर नारियल फोड़ रहा होता है, तो बिल्लू पाजी भी वही होते हैं और उनके सर पर नारियल लग जाता है। बिल्लू पाजी का भाई आकर कहता है कि अबे तेरी आंखें कमजोर है क्या। जसविंदर कहता है कि मेरी तो ठीक है, पर मुझे लगता है कि शायद नारियल की कमजोर है। बिल्लू पाजी भी यहाँ पर फनी वे में कहते हैं कि और नारियल को तो चश्मा भी नहीं लगा सकते। अब यहाँ पर जसविंदर को यह बात भी पता नहीं होती कि यही बिल्लू पाजी है और यही उसके पापा का दुश्मन है। बिल्लू पाजी उससे उसका नाम पूछने वाले होते हैं, लेकिन तभी बार बार कोई ना कोई आ ही जाता है, जिसकी वजह से वह नाम नहीं बता पाता। आगे जसविंदर कहता है कि मैं यहाँ बिल्लू संधू को ढूंढ रहा हूँ। बिल्लू पाजी का भाई कहता है कि तू तो ठेके पर खड़ा होकर शराब ढूंढ रहा है, मतलब कि यही बिल्लू पाजी है। अब यह जसविंदर को लेकर अपने घर पर आ जाते हैं, लेकिन इन्हें अभी तक भी यह बात पता नहीं होती कि यही उनके दुश्मन का बेटा है, जिसे यह सालों से ढूंढ रहे हैं। यह यहाँ आकर सभी लोगों से काफी अच्छे से बातचीत करता है, लेकिन तभी टोनी आकर सभी को सच सच बता देता है। लेकिन बिल्लू पाजी उसे मारने के लिए इन लोगों से मना कर देते हैं कि और कहते हैं कि अभी वह हमारे घर की दहलीज के अंदर है, मतलब कि वह हमारा मेहमान है और मेहमानों के ऊपर हाथ उठाना बहुत ही बड़ा पाप है, तो बस उसके इस घर के दहलीज को पार करने की देर है, फिर उसके टुकड़े कर देंगे। अब यहाँ पर जसविंदर खाना खा रहा होता है, तो ये सभी जल्दी करते हैं कि जल्दी से खाओ और फिर हमें हमारा काम भी तो करना है। मतलब कि वह चाहते थे कि जल्दी से जल्दी यह खाना खाकर यहाँ से बाहर निकले और फिर उसे वही मार दे। अब जब यहाँ पर जसविंदर पाजी को यह औरत हाथ धुला रही होती है, तो उसके मुंह से निकल जाता है कि यह संधू खानदान है। यह सुनते ही तो जसविंदर रंधावा के होश ही उड़ जाते हैं,
क्योंकि वह अपने दुश्मनों के घर के अंदर ही था। अब यह चुपके चुपके से घर के बाहर आ जाता है और यहाँ पर इन दोनों भाइयों की बातें सुन रहा होता है, जो कि इसको मारने के बारे में ही प्लानिंग कर रहे होते हैं। वह कह रहे होते हैं कि जब तक ये हमारे घर के अंदर है तभी तक ही यह जिंदा है। जैसे ही ये बाहर निकला इसके टुकड़े कर देंगे। अब यह फटाफट से घर के अंदर आ जाता है और यहाँ पर यह बिल्लू पाजी से भी टकराता है। अब बिल्लू पाजी अपने दोनों भतीजों टोनी और रॉकी को भी बुलाते हैं और कहते हैं कि अब तुम थे कहाँ। इस पर वह दोनों बोलते हैं कि हम तो यही थे और समाज इसके बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। बिल्लू पाजी कहते हैं कि जब यह अंदर था तो यह बाहर से अंदर गया कैसे। अब जसविंदर भी घर के अंदर आ जाता है और यहाँ पर किसी भी तरह से नाटक करके घर के अंदर ही रहना चाहता था ताकि उसकी जान बच सके। ये काफी सारे नाटक करता है यहाँ घर के अंदर रहने के लिए, लेकिन बिल्लू पाजी भी बार बार उससे कह रहे होते हैं कि आपको काम है ना, चलिए पाजी, हमें हमारा काम भी तो करना है, आपकी जमीन भी तो देखनी है। अब यहाँ पर जसविंदर पाजी एक अचार का डिब्बा गिराकर नीचे गिर जाते हैं और फिर वह अपनी कमर में काफी तेज लगने का नाटक करते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को भी लगता है कि इसे काफी ज्यादा चोट लग गई और घर की महिलाएं उसे अंदर लेकर आ जाती हैं। यहाँ पर बिल्लू पाजी उसे कहते हैं कि तू जैसे यहाँ से बाहर निकलेगा मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तू कब तक अंदर छुपा रहता है। अब यहाँ पर जसविंदर पाजी रात के समय घर से बाहर निकलने लग जाते हैं। उससे पहले वह चेक करते हैं कि कहीं वह लोग उन्हें मारने का प्लान बनाकर छुपे तो नहीं बैठे। वह अपना पैर बाहर निकाल कर देखते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी उन्हें मारने नहीं आता। लेकिन जैसे ही वह एक तकिया बाहर फेंकता है, उस तकिए के टुकड़े टुकड़े वह लोग कर देते हैं। अब आगे हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जसविंदर पाजी टोनी को अपनी बातों में उलझाकर उससे उनका फोन ले लेते हैं। जसविंदर पुलिस को कॉल करके वहां बुला लेता है और पुलिस वाले को बताता है कि यह लोग मुझे मारना चाहते हैं, आप मुझे यहाँ से बचाकर ले चलो। अब यह पुलिस वाला उन सभी से बचाकर जसविंदर को लेकर आ जाता है, लेकिन वह जसविंदर को पुलिस स्टेशन में ना ले जाकर बिल्लू के ठिकाने पर ही ले आता है। लेकिन यहाँ से भी जसविंदर उन्हें अपनी बातों में कैसे भी उलझाकर बचकर निकल आता है। आगे हम देखते हैं कि शायद यहाँ पर जसविंदर और सुखमीत को एक दूसरे से प्यार होने लग जाता है, लेकिन जब वह सुखमीत को उसके दोस्त के साथ ऐसे देखता है तो उसे काफी ज्यादा दुख होता है। आगे हमें एक प्रोग्राम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर संधू खानदान के लोग बोलते हैं कि सुखमीत की उसके दोस्त से शादी करवाने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका दोस्त मना कर देता है कि मैं उससे प्यार नहीं करता। जसविंदर सिंह यहाँ पर आता है और पर अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे शादी करने के लिए मना लेता है। तो घर के सभी लोग डिसाइड करते हैं कि हम कल ही इन दोनों की सगाई करवा देंगे। बिल्लू पाजी भी जसविंदर को कल ही मारने का प्लान बनाते हैं कि कल उसे घर के बाहर तो आना ही पड़ेगा। अगले दिन जैसे ही जसविंदर बाहर निकलता है, यह लोग इसे मारने के लिए अपनी अपनी तलवार निकालते हैं, लेकिन बिल्लू पाजी उन्हें मना कर देता है। लेकिन जैसे ही यह सभी लोग यहाँ से जाते हैं, बिल्लू के गुंडे और उसके भतीजे उसे मारने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन जसविंदर भी अभी अपने असली रूप में आ जाता है और एक एक करके इन सभी को यहाँ पर मारने लग जाता है। अब यहाँ पर सुखमीत, उसका दोस्त और उसकी चाची बात कर रहे होते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें अपने दोस्त से शादी नहीं करनी, पर हमने ये सभी इसलिए किया था कि हम जसविंदर को बचा सके, क्योंकि वही हमारे दुश्मन रंधावा खानदान का पुत्र है। पर बिल्लू पाजी को यह बात समझनी होगी कि उसने उनके भाई को नहीं मारा बल्कि उसके पापा ने मारा था। इधर हम देखते हैं कि जसविंदर भी इन लोगों को एक एक करके मार रहा होता है, लेकिन तभी सुखमीत भी वहां पर अपनी बाइक लेकर आ जाती है। जसविंदर सुखमीत से बोलता है कि तुझे यह बात पता है कि मेरे पापा ने ही तुम्हारे पापा को मारा है, फिर भी तुम मेरा साथ दे रही हो। सुखमीत कहती है कि तुम्हारे पापा ने मारा था, तुमने थोड़ी ना। अब यहाँ पर सुखमीत और जसविंदर अपनी बाइक में बैठकर जा रहे होते हैं, तभी बिल्लू पाजी भी उनके सामने ही आ जाते हैं। जसविंदर यहाँ पर बिल्लू से काफी प्यार से बात करता है, लेकिन बिल्लू जसविंदर को मारने लग जाते हैं। बिल्लू पाजी और जसविंदर के बीच यहाँ पर काफी खतरनाक लड़ाई होती है। अब जब बिल्लू पाजी जसविंदर को अपनी मम्मी के पास लेकर आता है तो मम्मी कहती है कि कौन सा दुश्मन, कैसा दुश्मन, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। बिल्लू पाजी कहते हैं कि देखो माँ, यह उसी इंसान का पुत्र है जिसने तेरे पुत्र को मारा था। लेकिन यहाँ पर सभी लोग बिल्लू पाजी को समझाते हैं और यहाँ पर उनकी दुश्मनी खत्म हो जाती है और वह सुखमीत और जसविंदर की शादी के लिए राजी हो जाते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।